नमस्कार दोस्तों, बम बम बोले। कैसे हैं आप सब लोग? एक और वीडियो लेके आया हूँ ओएफए सीरीज का। थोड़ा सा टाइम लग रहा था ये वीडियो रिकॉर्ड करने में। प्रॉब्लम ये है कि प्रॉब्लम नहीं है कि ना, मैंने एक नई सीरीज बनाई है जिसके अंदर कि मैं जो हमारे नए भाई बहन है जो ट्रेडिंग की दुनिया में एंटर कर रहे हैं उनके लिए एक सीरीज बना रहा था। तो उसमें थोड़ा सा मेरा टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो इसलिए ओएफए की सीरीज का ये जो वीडियो था लास्ट वीक आना था, थोड़ा सा लेट हो गया। तो मैंने कहा कि चलो लेट सही, लेकिन आपको एक ऐसी चीज बताता हूँ कि आपकी आंखें खुल जाए उसको देख के। कि वो कहते हैं ना हमारे यहाँ की लेट देर आए दुरुस्त है, तो उस टाइप का कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, एक सिंपल सी बात है। ओएफए से आप सब लोग ऑलरेडी वाकिफ है, उसके बारे में मैं बहुत ज्यादा बताऊंगा नहीं, है ना जी। और ओएफए का सारा अभी तक आपने वीडियो देखे, सीरीज देखी, हम लोगों ने कहाँ तक बात की। तो कई लोग कहते हैं कि सर ओएफए पे ट्रेड कैसे लें। ओएफए ऐसी चीज होती है, आपको हर कदम कदम पे कुछ ना कुछ बताता है, क्योंकि ये डेटा इतना स्ट्रांग होता है। प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे पास वो जिस लैंग्वेज में बात कर रहा है उस लैंग्वेज को समझने की शक्ति नहीं होती है। ठीक है। आज मैं किस बारे में आपको बात करूंगा, इसको अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर है या जानने वाले हैं तो आप को रिलेट कर पाओगे चोर कैंडल के साथ। ठीक है। तो आज मैं क्या जा रहा हूँ, आज मैं बहुत ज्यादा डीप में जाऊंगा चोर कैंडल का। और हालांकि इसका इट इज ओनली अवेलेबल ऑन ओएफए, बट इसका एक इक्विवेलेंट मैंने ट्राई किया है डालने का हमारे अपने जो इंडिकेटर है ब्रह्मास्त्र का। तो अगर आपके पास ओएफए नहीं है तो आप ब्रह्मास्त्र के साथ इसको को रिलेट कर सकते हो। ठीक है। अभी प्रश्न ये है कि देखिए, हमें कभी भी अगर हमें ट्रेडिंग करनी है, ठीक है, तो हमें किसके पीछे चलना चाहिए, ये मैं बहुत बारी आपको बोल रहा हूँ। देखिए, मैं कितना लॉट बेचता हूँ, मैं 5 लॉट 10 लॉट, हमारा ज्यादा से ज्यादा इतना ही रहता है। कोई बड़ा ट्रेडर होगा हमसे बहुत ज्यादा बड़ा होगा, 100 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, 100 लॉट कर सकेगा। लेकिन एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि 5 लॉट 10 लॉट या 100 लॉट, इससे मार्केट को डैश फर्क नहीं पड़ता है। क्यों फर्क नहीं पड़ता है? क्योंकि ये बहुत छोटा सा अमाउंट है मार्केट के लिए। मार्केट कब मूव करती है? जब एक बड़ा प्लेयर मूव करता है। ठीक है। जब एक बड़ा प्लेयर मूव करेगा तभी मार्केट मूव करेगी। तो हमें क्या करना होता है, ओएफए हमें किस चीज में हेल्प करता है कि हम उस एक बड़े प्लेयर को पकड़े और उसके पीछे पीछे बैठ जाए। ठीक है जी। अभी आप देखिए, आपके सामने जो ये चित्र बना हुआ है, यहाँ पे एक्चुअली कितना अगर मैं यहाँ पे देखूं, फर्स्ट कैंडल के बाद करीबन करीबन 300, ये 400 के आसपास पॉइंट की यहाँ पे रैली थी। तो क्या ये 400 पॉइंट में जब भी बैंक निफ्टी गिरेगा या कोई भी स्क्रिप्ट गिरेगी, तो क्या वो आपको बताती है कि भाई मैं नीचे गिरने वाली हूँ? या आपको कैसे पता लगेगा कि एक बड़ा वहां पे एक क्या बोलते हैं, एक बड़ा बायर या बड़ा सेलर या ओएफए, या जिसको मैं बोलता हूँ जिसकी पूंछ पकड़ के हमको जाना है, वो बंदा कहाँ पर है, कैसे है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करें? ठीक है। तो हम वही करेंगे चोर कैंडल के हिसाब से। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूँ और थोड़ा सा चोर कैंडल को, और जिसको चोर कैंडल नहीं पता वो थोड़ा सा वो कीजिएगा। बताता हूँ, पूरा इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ। होता क्या है, एक चीज, ये पूरा जो हमारा ओएफए है, ये इट इज ऑल अबाउट मार्केट, मार्केट ऑर्डर्स। ठीक है। लेकिन मार्केट में मार्केट ऑर्डर्स के साथ साथ क्या होते हैं, लिमिट ऑर्डर्स होते हैं। ठीक है। तो अभी ये जो ओएफए है ये तो पूरा मार्केट ऑर्डर के ऊपर है, लेकिन क्या ये हेल्प करेगा आपको लिमिट ऑर्डर डिफाइन, लिमिट ऑर्डर्स को पकड़ने के लिए? हाँ जी, बिल्कुल करेगा। और हम लोग वही करते हैं जब हमें एक बड़ा प्लेयर ढूंढना है, जिसके, चलिए आज ये पूरी जर्नी करेंगे यहाँ से यहाँ तक। और क्योंकि ये ओएफए की क्लास है, मैं ओएफए के अंदर इसको जर्नी को लेके जाऊंगा। प्लस मैं 2-3 दिन पे आपको ये दिखाता हूँ कि चोर कैंडल में कैसे लिमिट, जो बायर्स या सेलर्स होते हैं वो एक्टिव होते हैं, कैसे हम उन्हें पकड़ सकते हैं, कहाँ से हमें कंफर्मेशन मिलती है, कहाँ आप 1:1 का ट्रेड बना सकते हो। ये सारी बात करेंगे। 1:1 इज गुड इनफ इन बैंक निफ्टी अगर आप करते हो। ओके जी। जब भी हम चोर कैंडल की बात करें तो चोर का मतलब क्या होता है, दिखाता कुछ है करता कुछ है। जब भी बैंक निफ्टी यहाँ से नीचे आ रहा है, हालांकि हमारे में बहुत बहुत सारी चीजें ये देखने के लिए, लेकिन ओएफए कैसे कंफर्म करता है? अगर आप ये देखोगे, पहली कैंडल अगर ये रेड कैंडल है तो इसका डेल्टा है 14 के। ठीक है। ये रेड कैंडल है, रेड कैंडल का मतलब क्या है, इसके अंदर सेलिंग ज्यादा है, सेलिंग ज्यादा है तो इसका क्या मतलब है कि इसके अंदर जो डेल्टा होगा वो इसी कलर का होगा। बट अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे कुछ एक अलग चीज हुई है। ठीक है। यहाँ पे क्या अलग चीज हुई है? यहाँ पे ये अलग चीज हुई है कि ये जो कैंडल है ये ग्रीन थी, लेकिन अगर आप इसका नीचे डेल्टा चेक करो तो ये रेड है। तो ये क्या है? ये चोरी है।
तो यहाँ पे हुआ क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे ये हुआ होगा कि यहाँ के ऊपर आपका ओपन यहाँ पे है, नीचे ओपन है, ठीक है। यहाँ पे हुआ होगा, उसके बाद सेलर्स, क्योंकि सेलर्स ऑलरेडी यहाँ पे चल रहे हैं, ऑलरेडी यहाँ पे सेलर्स ऊपर से नीचे तक इसको लेके आ रहे हैं डेल्टा को। सेलर्स इसको यहाँ तक नीचे तक लेके गए, लेकिन नीचे ऐसा कुछ हो गया कि जो हमें यहाँ पे दिख रहा है, ये तो सेल की ही क्वांटिटी दिख रही है, ठीक है। मैक्सिमम कितना गया था हमारा, अभी आप मैक्स और मिन डेल्टा जानते हो, 17 के तक माइनस का गया था, लेकिन उसके बावजूद जब यहाँ पे आप आ गए होंगे तो यहाँ पे कुछ तो लिमिट बाइंग चालू हो गई होगी, ठीक है। लिमिट बाइंग चालू हो गई, और लिमिट बाइंग करते 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 जहां पे ओपन हुआ था उसके भी ऊपर जाके हमारा जो कैंडल है वो क्लोज हुई। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे लिमिट बायर्स हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि इस कैंडल के ऊपर आप कुछ ट्रेड लीजिए, बट मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे आप तैयार हो जाइए कि कुछ तो होने वाला है, दया, कुछ तो होने वाला है, दया। ओके जी, मैं क्या करता हूँ कि चलिए एक बार अब आइडेंटिफाई तो हो गया कि भैया ये है। ये बहुत सारी चीजें बताऊंगा, थोड़ा सा धैर्य रखना है आपको, और धैर्य के साथ साथ क्या रखना है कि पूरा देखना है, स्किप करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, कुछ फायदा नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, जैसे ही ये चोर कैंडल खत्म होती है, इसका ऊपर और नीचे का आप हाई एंड लो आप इसको मार्क करके रख लीजिए, और सिंपल सा देखिए कि ये इसके बाद क्या करता है, कि ये क्या ऊपर जाने, ये अगर ये ग्रीन कैंडल है तो इसको ऊपर जाना चाहिए, राइट। लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका, और जब ये चोरी होती है तो क्या होता है कि आपको जो दिखता है, ये दृश्यम कैंडल भी बना रही है, इसको आप दृश्यम समझ लीजिए, कि जो बनता है वैसा दिखता नहीं है। अगर ये वाकई में ग्रीन कैंडल होती है और वाकई में ये बाइंग कैंडल होती है, अभी जिसके पास ओएफए नहीं है, जिसके पास ब्रह्मास्त्र नहीं है, वो इसको क्या समझेगा, वो समझेगा कि ये बॉटम लग गया, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल है, अब यहाँ से मैं ऊपर जाऊंगा। ओके जी। तो यहाँ पे थोड़ा सा टफ होगा आपको ट्रेड लेना, क्योंकि हम अगेंस्ट द ट्रेंड की बात कर रहे हैं, अगर यहाँ से ऊपर जाना है। बट यहाँ पे देखिए अगली कैंडल ने क्या किया, उसका हाई तोड़ा, नहीं तोड़ा, और उसका लो तोड़ दिया। लो तोड़ने का मतलब है कि यहाँ पे एक बार दोबारा से जो हमारा लिमिट था वो फेल हो गई, यहाँ पे लिमिट बायर्स फेल हो गए, और कभी भी अगर आपका लिमिट बायर्स फेल हो रहे हैं तो क्या होगा, आपकी एक अच्छी खासी अदर साइड का मूवमेंट होगा। तो आपने क्या किया है, आपने एक चोर कैंडल पकड़ी, उसका हाई लो मार्क किया, और यहाँ पे अच्छा खासा कितने पॉइंट्स का मूव ले लिया आपने। यहाँ पे भी अगर मैं लगाऊं तो यहाँ से पॉसिबल था 353 पॉइंट, आपने जितने लिए वो आपकी मर्जी होगी। ओके जी। अभी दूसरी बात, इसके ना थोड़े से रूल्स होंगे जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे कि कहाँ कहाँ पे और कब कब किस तरीके से इसको देखना है। अच्छा, ये तो मैं एक उसकी बात कर रहा हूँ, उसके बाद और भी नीचे तक गया है, ठीक है। अब आप कहोगे सर मेरे पास तो ओएफ है, लेकिन मैं कैसे यहाँ पे ढूंढता ही रहूँ कि कब 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 ये नीचे जाएगा। तो जिसको थोड़ी सी भी इसमें प्रॉब्लम हो रही हो, मैं इसको आज का पूरा दिन कराऊंगा, और फिर कुछ और दिन भी कराएंगे यहाँ पे। आप एक काम कर सकते हो यहाँ, तो आप एक काम कीजिए, आप स्टडी में जाइए और डेल्टा बार लगा लीजिए, ठीक है। अब जब आप डेल्टा बार लगाओगे तो आपको नीचे कुछ इस तरीके से आ जाएगा। आपको क्या करना है इसके, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि थोड़ा सा इजी आपके लिए हो जाए। आप यहाँ पे आइए और इसको इनेबल कर लीजिए, बाय डिफॉल्ट ये इस तरीके से होगा, आप इसको इनेबल कर लीजिए। डेल्टा बार में बहुत सारी चीजें आती है, मैं देखता नहीं हूँ, जो मैं देख रहा हूँ वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ओके जी। अभी आप देखोगे जब भी आपका कभी भी डाइवर्जेंस आएगा ना, तो ये डाइवर्जेंस यहाँ पे, ये देख रहे हो आप, इसके ऊपर रेड कलर का इसने पूरा कर दिया, तो ये दिखा रहा है कि यहाँ पे डाइवर्जेंस है। ओके जी। अभी आप क्या करोगे, अभी आप नीचे आ रहे हो और लेके जा रहे हो, अभी देखिए इस कैंडल में वापस से डाइवर्जन आया, ठीक है। सेम चीज, मैं तो ऊपर से नीचे तक लेके आ रहा हूँ, अभी इस कैंडल में वापस से डाइवर्जन आया। कहाँ आया वो भी आपको दिखा देता हूँ। इस कैंडल में ना, हाँ, कैंडल ग्रीन बनी है लेकिन डेल्टा है -1.16, ठीक है। तो इसका मतलब इसका भी आपको क्या करना है, सेम चीज। अरे कोई भी रॉकेट साइंस नहीं होती ट्रेडिंग, ये कर लीजिए और ये कर लीजिए। ऊपर तोड़ा, नहीं तोड़ा, नीचे तोड़ा, हाँ तोड़ा, तो ले लीजिए। और इसमें मैं आपको क्या बोलता हूँ, आप 1:1 लीजिए, ठीक है, 1:1 ले लिए काफी है। उसके बाद ये देखिए वापस से उसने भी किया डाइवर्जेंस और इसने भी किया डाइवर्जेंस, दो दो डाइवर्जेंस, लेकिन ऊपर नहीं तोड़ा है। पहला ये डाइवर्जन यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो आप इसका ही डाइवर्जन मानोगे, ऐसा नहीं कि इसके बाद इसका डाइवर्जन हुआ है तो ये इसका वो मानोगे, नहीं, जो पुराना वाला है वही आप मानोगे। ठीक है जी, इसमें भी डाइवर्जन हुआ है, यहाँ तक आ गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ,
यहाँ पे आप अच्छा खासा 1:1 मिल गया होगा यहाँ तक आपको, तो यहाँ से यहाँ तक 1:2 मिल गया होगा आपको। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए इस वाली कैंडल में भी डाइवर्जन है, मतलब ग्रीन कैंडल है और रेड डेल्टा है। इसमें भी क्या था, ग्रीन कैंडल थी रेड डेल्टा था, इसमें भी क्या था, ग्रीन कैंडल थी रेड डेल्टा था। अभी आप क्या करोगे, सेम चीज, कोई अलग चीज आपको नहीं करनी है, उसके हाई और लो पे मार्क कर लो। इसका लो मार्क किया मैंने और इसका मैंने हाई मार्क किया। अभी आपको बताऊंगा इसको और भी किस तरीके से और अच्छा आप बना सकते हो। ठीक है। अब दूसरी एक चीज इसमें आप ध्यान रखना कि कभी भी जो ऊपर वाला डाइवर्जन होगा ना, वो भी उसके ऊपर निकलेगा तब जाके एक पॉजिटिव मूव आता है। बट क्योंकि मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, तो स्ट्रेटेजी के अंदर क्या मैं आपको बोल रहा हूँ, 1:1 की बात कर रहा हूँ कि अगर आपने यहाँ पे एक 74 पॉइंट्स का लेके, क्योंकि ये डाइवर्जन था और इसमें कहाँ तोड़ा है, ऊपर की तरफ तोड़ा है, राइट। तो आपको ऊपर की तरफ भी कितने पॉइंट्स देखने हैं, 74 ही पॉइंट्स देखने हैं। बट इसका यहाँ पे 100 पॉइंट था, लेकिन फिर भी मैं 74 कहता हूँ, 74 निकलो बाहर जाओ। अभी इसको और भी क्लीन करेंगे, और भी क्लीन करेंगे, थोड़ा सा रुक जाइएगा, है ना। गरम खाओगे तो मुंह जल जाएगा। अभी ये इसने भी काम किया, ऊपर वाले दो ने काम किया, इसने भी काम किया। यहाँ पे अपने को 100 पॉइंट मिल गए, लेकिन क्या हुआ, भाव वापस आ गया। अच्छी बात है। तो जब भाव वापस आ गया तो जो मेरा नीचे का कैंडल था ये तो अभी तक भी वैलिड है ना, इसको तो टेस्ट भी नहीं किया था। यहाँ पहली कैंडल ने इसको तोड़ा, ये तोड़ा ना इसको नीचे, तो आप इसमें फिर बैठ जाइए 1:1 के लिए। मैं तो कह रहा हूँ 1:1 तो हमेशा देके जाता है बैंक निफ्टी में, और बाकी आप जितना मर्जी आप चाहे ले सकते हो। ओके जी। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो थोड़ा छोटा ही बनाओ। अभी ये देखिए, ये जो है, क्या आप इसको मानोगे, इसका ना आप इसको नहीं मानोगे, क्यों नहीं मानोगे, क्योंकि ये अंदर जाके बन रहा है। ठीक है, ये जो डाइवर्जेंस आपने देखने हैं, आपने लास्ट कैंडल पे देखने हैं, ये लास्ट कैंडल है यहाँ पे देखने हैं। ठीक है, अगर अंदर यहाँ पे कोई डाइवर्जन, इनसाइड में कोई भी डाइवर्जन बनेगा तो वो आपको डाइवर्जन नहीं लेना है। ओके जी। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये देखिए ये एक अच्छा खासा हैमर बना। हैमर क्या करता है, ऊपर भेज देता है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम नहीं मानेंगे, ये इसका डाइवर्जन नहीं मान, इसके अंदर भी ये चोर कैंडल है, बट ये चोर कैंडल इसके अंदर बनी है, तो ठीक है, इसके मैं उतना ज्यादा वो नहीं देता है। ये सब अंदर बन रहे हैं तो अंदर को तो मैं देता ही नहीं कभी भी। तो यहाँ पे आपका दिन खत्म हो गया, तो आपने पूरा दिन ऊपर से नीचे तक, अब बोलोगे सर एक दिन था, फ्लूक हो गया, ये लग गया, तो ये चोर कैंडल वाली जो थ्योरी है ना, ये तो हमेशा ही काम करेगी आपकी। यही चीज मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये है मेरा इंडिकेटर, जो कि मेरा खुद का इंडिकेटर है। इसमें भी ये वाली कैंडल जो थी, ये उनके लिए है जिनके पास ओएफए नहीं है। ठीक है, इसके अंदर थोड़ा मतलब ये पूरा इंडिकेटर है, पूरा सेटअप है, अपने तरीके से काम करता है। बट मैं आपको मोटा मोटा वही दिखाना चाह रहा हूँ कि कहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जान पाऊं कि किधर वो है हमारा डाइवर्जेंस है। ठीक है, तो ये देखिए, ये पहली कैंडल थी जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे डाइवर्जन होगा। यहाँ से हम वैसे ही बेचते हैं, यहाँ तक के लिए छोटा प्रॉफिट है, यहाँ तक का, ये हमारा सीडी जोन है, तो यहाँ से एक वो बनते हैं। ये मैंने दूसरा आपको बताया था कि ये भी देखिए एक चोर कैंडल है। यहाँ पे अगर ये चोर कैंडल नहीं भी है, अगर मैं इसको भी हटा दूं, तो भी यहाँ पे एक देर इज अ वे टू टेक अ ट्रेड, वो स्टूडेंट्स को पता ही है सबको। यहाँ से नीचे आएगा ही आएगा, यहाँ तक आया, ये देखिए। ये यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे एक दोबारा से हमारा वो है, हैमर बना है। हैमर के अंदर क्या है, आपका चोर कैंडल है। जो भी चोर कैंडल होगी ना, इस ग्राफ के ऊपर आपको इट विल बी शोन इन येलो कलर। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हल्का सा आपको, पहले इसने हाई तोड़ा, यहाँ पे 1:1 मिला। हम्म, यहाँ से लगा देता हूँ, अगर यहाँ पे हाई तोड़ा तो 1:1 मिला। क्यों मिला, क्योंकि मैं कितने पॉइंट्स देख रहा था यहाँ पे, 100 पॉइंट्स का वो था, रिस्क था। और मुझे ऊपर कितने पॉइंट्स मिले, इसके ऊपर नहीं, कहाँ से, यहाँ से इसके ऊपर लिया ना मैंने। हाँ, तो 105 पॉइंट का रिस्क था, और मैं मिनिमम 100 पॉइंट देखूंगा। तो इस पॉइंट पर ही आपको 100 पॉइंट्स तो मिल गए। जब ये बना तो यहीं तक ही आपको 100 पॉइंट मिल गए। उसके बाद ये नीचे काटा इसने, लेकिन यहाँ पे ट्रेड ही नहीं मिला, क्योंकि यहाँ से वापस ही दिन ऊपर मुड़ गया। ठीक है, चलिए कुछ और दिन आपको बता देता हूँ। अगला दिन देख लें। अच्छा, अभी इसमें इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, एक और चीज आपको बता देता हूँ कि ये जितने भी आपको चोर कैंडल मिलेंगे, या इन द सेंस डेटा डाइवर्जेंस आपको मिलेंगे, आपको हर जगह नहीं देखने हैं। इनकी जो इफेक्टिवनेस होती है, जैसे हमारे तांत्रिक होते हैं ना, उनकी इफेक्टिवनेस कब होती है, जब सूरज अमावस्या को, इसी तरीके से इनकी जो
चोर कैंडल की जो महिमा है, जो सबसे अच्छा चलता है, वो चलता है किसी ना किसी एक रेफरेंस पे। ठीक है, अभी वो रेफरेंस क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे कुछ एक रेफरेंस है, ये मेरा टूल मुझे देता है कि जैसे ये रेफरेंस है, ये हमारा शेषनाग जी है। अगर शेषनाग जी के ऊपर बना है चोर कैंडल तो मैं वहां पे ट्रेड लूंगा ही लूंगा। ओके जी, यहाँ से वापस गया ऊपर और यहाँ से वापस से वो बन रहा है, कहाँ पे बन रहा है, शेषनाग जी के पास, तो मैं लूंगा ही लूंगा। और बॉटम, एनीवेज बॉटम में तो हमेशा बनता ही है, बॉटम और टॉप में तो आप ये लेते ही हो। तो ये कुछ रेफरेंसेस ये हैं। और जो चीज मैं इंट्रोड्यूस करूंगा, इंट्रोड्यूस नहीं करूंगा, आपको पता है मैं पहले से आपको करवाता आया हूँ कि एक और जो जगह है जिसको कि आप सोच सकते हो कि आप और कहाँ पे वो लो, वो होता है जी आपका वीवेब। अगर आपने नहीं वीवेब की मेरी वो देखा है वीडियो, तो आप वीवेब का देखना कि वीवेब कितने अच्छे तरीके से काम करता है। तो हमेशा आप ये कोशिश कीजिए कि कभी भी अगर आपका ये जो चोर कैंडल बनती है ना, तो वो चोर कैंडल हमेशा वी वेब के टच करके बने, या बॉडी उसके अंदर हो तो ही वो अच्छा काम करता है। हालांकि यहाँ पे बॉडी अंदर नहीं है, बट बॉटम पे तो बना है। ठीक है ना। और ये वी वेब में सिर्फ अगर मेरी इसकी सेटिंग देखो तो मैंने इस तरीके से किया हुआ है कि मैं वन को नहीं देखता हूँ। स्पेशली बिगिनिंग ऑफ द जो डे रहता है, ये मंडे का है चार्ट, तो बहुत ज्यादा पास हो जाता है, तो मैं इसको नहीं देखता हूँ। मैं हमेशा टू करके रखता हूँ, क्योंकि मैं क्या कहते हैं, टू सिग्मा में काम करने में ज्यादा बिलीव करता हूँ। तो ये देखिए पूरा यहाँ पे इसके थ्रू ही चल रहा है, इसके थ्रू ही चल रहा है। ये जो यहाँ पे भी बना है, ये कहाँ पे बना है, ये भी इसको टच करके ही चल रहा है। यहाँ पे अगर कुछ बनता है, यहाँ से यहाँ तक अगर कुछ भी बनता है, तो मैं उसको नहीं देखूंगा। ठीक है। चलिए एक दिन तो जैसे तैसे निकल गया। अब आप बोलते हैं कि चलो सर अगले दिन का देखते हैं। अब मैंने ये भी डाल दिया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है अब देखिए। मतलब जब भी किसी रेफरेंस के ऊपर बनेगा आपका ये जो कैंडल है, वो कैंडल बहुत अच्छे से काम करेगा। ये कैंडल नहीं, कोई भी आपका जो रिवर्सल कैंडल होता है, कोई भी आपका हैमर होता है, कोई भी इस तरीके का कैंडल जो कि मादा रखता है पूरे जो भी वेग आ रहा है, जो भी ट्रेंड आ रहा है, ट्रेंड को चेंज करने वाला, जैसे ये वाला है। अगर आप ये देखोगे, ये बहुत अच्छा एक कैंडल बना है। ठीक है, ये क्या है, इन्वर्टेड हैमर है। लेकिन क्या ये टॉप पे बना है, हाँ ये टॉप पे बना है, बट क्या यहाँ पे कोई रेफरेंस है। अब वो बोलोगे सर रेफरेंस क्या होता है, तो रेफरेंस भैया इससे ही पिछली क्लास में रेफरेंस के बारे में बात की थी, जरूर जाके देखिएगा। बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि ये हर जगह काम नहीं करेगा, या यहाँ एक जगह ये काम करेगा। जैसे ये हैमर है, ये हैमर काम कम करेगा, ये हैमर काम ज्यादा करेगा। क्यों, उसका भी एक रीजन है, वो मैं आपको बताता हूँ। इसका जो रेफरेंस पॉइंट है वो ऐसा रेफरेंस पॉइंट है जहाँ पे कि काम करने के 95% आपको वो है, मुझे ऐसा मुझे लगता है कि काम करेगा इतने परसेंट। अभी ये हैमर यहाँ पे क्यों काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे ये जिस जगह, ये तो कह रहा है अपना वीवेब के ऊपर है, तो ये तो काम करेगा ही करेगा। ये हैमर है नीचे है, पता नहीं क्या करेगा। तो आपको हमेशा ऐसी जगह ढूंढनी है जहाँ पे रेफरेंसेस हो। ठीक है। इस दिन का देखें तो क्या है, इस दिन के ऊपर हम लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कोई हमारा अ, यहाँ से कोई डेल्टा डाइवर्जन नहीं हुआ, ये पहला डेल्टा डाइवर्जन हुआ। ठीक है, ये कौन सी कैंडल है, ये रेड कैंडल है। तो ये रेड कैंडल क्या बोल रही है, ये रेड कैंडल बोल रही है कि मैं तो रेड हूँ, लेकिन मेरा जो डेल्टा है वो पॉजिटिव है। ठीक है। अच्छा एक और चीज, थोड़ा सा इसका कोई थंब रूल नहीं है, लेकिन हमेशा, अब ये है कहाँ पे, ये बीच में। ठीक है, ये कहाँ पर है, ये बीच में है। तो बीच में इसके काम करने के जो चांसेस है बहुत कम है। बट ये है टॉप के ऊपर, तो 50-50%, क्योंकि अगर ये यहाँ पे होती तो 100% काम करती, जैसे हम मैंने बोला वैसे काम करती। बट यहाँ पे अभी क्या हुआ कि ये यहाँ पे नहीं है, तो आप क्या करोगे, अब जो बताया है सो तो आपको करना ही पड़ेगा। ओके जी, तो आप इसको क्या कीजिए, आप इसका टॉप और लो को दोनों को मार्क कर दीजिए। ओके। अगर टॉप एंड लो आपने इसका मार्क कर दिया, तो मैंने आपको क्या बोला कि इसके नीचे कभी भी जाएगा, तो ये खैर यहाँ पे हल्का सा गया, लेकिन बहुत ज्यादा जा नहीं पाया। ठीक है। अब इस पे चाहे तो आप इसको एसएल भी अपना मान सकते हो, क्योंकि बॉडी तो क्लोज हुई है इसके नीचे। राइट, बॉडी क्लोज हुई है, तो आप शॉर्ट में चले गए होंगे और आपको यहाँ पे नुकसान हो गया होगा। कोई भी चीज आपको 100% वो नहीं देती। 76 पॉइंट का आपको यहाँ पे नुकसान हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या, यहाँ पे बाहर निकला। अगर आप मेरी बात को हर तरीके से मान रहे हो, तो 76 यहाँ पे निकला, लेकिन यहाँ पे कितने पॉइंट्स देके गया, 76 ऊपर देके गया, तो अभी तक हमारा स्कोर हो गया 0-0। ओके जी। अभी क्या है, अगर आप यहाँ पे देखो, ये जो बड़ी वाली कैंडल आई है, इस कैंडल का आप डेल्टा देखो कितना है, 26K है। राइट।
बट इज इट ये कहाँ पर है, ये कैंडल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए कोई भी चीज ना, चाहे ओएफए हो गया, मार्केट कहीं भी ना एक उसमें काम नहीं करती, आइसो में काम नहीं करती है। उसके लिए हमें क्या पड़ता है, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। तो जब मैं ये देख रहा था तो मेरे सामने क्या था, मेरे सामने एक ये वाला चार्ट था, और ये वाली वो कैंडल है जो हम लोग बात कर रहे हैं, जो कि 26K का डेल्टा के साथ जो कैंडल आई थी, वो ये कैंडल है। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये आपको कुछ डॉट यहाँ पे दिख रहे हैं, ये डॉट ऐसे डॉट हैं जो कि अच्छे अच्छे वेग को, आप कितने भी फास्ट स्पीड में नीचे से ऊपर आ रहे हो ये आपको रोक देंगे, या ऊपर से नीचे जा रहे हो आपको रोक देंगे। ठीक है, इसका नाम है सीडी जोन, इसके बारे में मैं काफी बात करता हूँ। तो ये है यहाँ पे, तो इतने बड़े रेफरेंस पे अगर ये सीडी जोन बना है, और कितना बड़ा रिजेक्शन है, कितना बड़ा रिजेक्शन है। ठीक है, लेकिन आप कहोगे सर आप कुछ और पढ़ा रहे हो, हाँ मैं कुछ और पढ़ा रहा हूँ, चलिए इस पे पढ़ा देता हूँ। इस पे आप नहीं लोगे, लेकिन ये जो टूल है इसके ऊपर आपको ये कैंडल क्या दिख रही है, ये कैंडल आपको चोर कैंडल दिख रही है। सेम चीज आपको ओएफए में भी दिखाता हूँ। आपको क्या करना है, इसके ऊपर एक लाइन खींचनी है, इसके नीचे एक लाइन खींचनी है, और जैसे हमने बोला है वैसे ट्रेड लेना है। आप यहाँ से ट्रेड लो, कितने पॉइंट्स का ट्रेड बनता है यहाँ से, हालांकि बनता 400 पॉइंट का है, उसमें से जितने आप ले सको आपकी इच्छा। चलिए इन दोनों को मैं कवर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं उस टूल पे बहुत ज्यादा काम करता हूँ, और मैं आपको भी बोलूंगा कि आई एम नॉट टास्किंग फॉर एनी मनी फॉर दिस टूल, सो इफ यू, आपके पास ओएफए नहीं है आप भी इसको यूज कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट एज ऑफ नाउ। आई डोंट नो मैं कब उसमें एक प्राइस ऐड कर दूंगा, और जिस तरीके के चीजें हो रही है शायद मैं प्राइस ऐड कर भी दूं। ठीक है जी, तो अभी मैंने आपको क्या सिखाया था कि इसको आपने मार्क किया हुआ है तो इसके ऊपर और नीचे आपको देखना है। अभी एक बार आप ऊपर ऑलरेडी ले चुके हो, तो कभी, अच्छा हाँ, अगर आप ये सोच रहे हो कि एक बार ऊपर ले लिया आपने 70 पॉइंट, 1:1 हो गया, तो जब तक उस पॉइंट के ऊपर ना जाए आपका दूसरा ट्रेड नहीं बनेगा। ओके, तो आप सोचो कि एक बार यहाँ पे आया फिर नीचे आया फिर ना, ऐसे नहीं बनाना अपने को। ये हमने कैंडल मार्क की थी इसका, क्योंकि इसने लो तोड़ा तो हमने एसएल खा लिया, इसका हाई तोड़ा तो हमने टारगेट खा लिया। लेकिन अब दोबारा अगर यहाँ पे तोड़ेगी तो मैं यहाँ पे नहीं मानूंगा, अब मैं मानूंगा इसके ऊपर, या कुछ देखूंगा कुछ दूसरी अपॉर्चुनिटी। और वैसे भी जो मैंने आपको डॉटेड लाइन दिखाई ना सीरीज जोन, इससे ऊपर जाने का बहुत ही कम चांस था उसके अंदर, वो ऐसे ही मुझे पता लगता है। ठीक है, अभी मैं ये वाली देखूंगा तो इसके अंदर वापस से डाइवर्जन हुआ है, लेकिन क्योंकि डाइवर्जन मैं क्यों नहीं यहाँ पे गिनूंगा, क्योंकि ये तो अब एक कैंडल के अंदर है ना, ये ऑलरेडी हाई एक लग चुका है, तो इसके अंदर ठीक है। और ये ऑलरेडी एक मेरी अभी चल ही रही है, तो जो इसके अंदर अंदर होगा मैं उसको नहीं मानूंगा। अभी ये कहाँ पे, अगर आप देखो तो यहाँ पे भी डाइवर्जन हुआ, इस पे भी डाइवर्जन हुआ, तो ऊपर जाना था लेकिन ऊपर जा ही नहीं पा रहा। तो लेकिन ये जो लाइन मेरी लगी हुई है वो यहीं पे लगी हुई है। अगला डाइवर्जन कहाँ है, अगला डाइवर मतलब अगला ट्रेड कहाँ बना, अगला ट्रेड यहाँ पे बना उसके नीचे का। तो आप बोलोगे सर अभी तो आपने कहा था कि एक ट्रेड यहाँ पे हो गया, तो हाँ, तो ये अगर मैंने बोला कि इसके ऊपर ट्रेड लेना है, सेम चीज आप यहाँ पे कर सकते हो कि अगर यहाँ तक ये नीचे आया था तो इसके नीचे ट्रेड लेना है, दैट इज वन थिंग यू कैन डू। क्यों बोल रहा हूँ ये, अगर समझ में नहीं आया यहाँ पे, क्योंकि एक बार इसने बॉडी नीचे क्लोज की थी, और हो सकता है कि आप वहां पे एक शॉर्ट में बैठ गए हो, लेकिन कैंडल यहीं तक आई थी, तो इसलिए मैं यहाँ पर ही एक लाइन डाल देता हूँ कि यहाँ से वापस चली गई और उसने मेरा एसएल ले लिया था। नंबर एक। नंबर दो, यहाँ पे एक चीज समझ में आ गई, लेकिन आप डर गए कि भैया मैंने नहीं लिया, तो आप अगला ये वाला देख सकते हो। अगला चांस जो आपको मिलेगा वो यहाँ पे मिला है क्या। और वैसे भी आपको एक बताता हूँ कि सीडी जोन में अगर कभी भी इस तरीके का होता है, तो जब भी जो कैंडल सीडी जोन को रिजेक्शन देती है, उस कैंडल के नीचे हमेशा एक शॉर्ट बनता है। तो मेरा शॉर्ट तो यहीं से ही बन जाता है, या यहाँ से बन जाता है। या अगर आप और भी कंफर्म करना चाहते हो, क्योंकि जो हम आज के इसमें चोर कैंडल को बहुत अंदर से पढ़ रहे हैं, या अभी आप कहोगे सर ये अंदर है, मैं कहा हाँ ये अंदर है, लेकिन ये इसका कंटिन्यूशन है। राइट, अगर या तो आप इसी की बात मान के यहाँ पे बैठ जाओ, या इसकी बात मान के बैठ जाओ, तीन तरीके के शॉट आपको बता दिए सिस्टम ने अभी तक, आप उसमें से जो भी शॉट मान सकते हो लेके बैठ जाओ। और लेके आपका बैठोगे क्या, मैं तो आपको क्या बोलता हूँ, आपका पहला वो क्या होना चाहिए, पहला आपका होना चाहिए यहाँ तक। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वी वेप है, यहाँ पे उतर जाइए, सिंपल सी बात है। अभी आप कहोगे सर अच्छा ये है, ये कहाँ तक जाएगा। अभी अगर आप मेरे चार्ट से ट्रेड करोगे तो मेरे चार्ट तो आपको साफ बता देते हैं कि वो कहाँ तक उसके अंदर वो है। बट आप उस तरीके से, यहाँ पे मान लीजिए आप यहाँ पे उतर गए, नहीं उतरे तो यहाँ पे उतर जाइए। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, ये ग्रीन कैंडल में देखिए क्या हुआ है। आप ये कहाँ पे देखोगे, ये देखिए इस कैंडल के अंदर दोबारा से हमें डाइवर्जेंस आए हैं, इस कैंडल के अंदर।
तो इसमें इसका लेकिन ऊपर नहीं गया, अभी हम शॉर्ट के ट्रेड में हो, तो शॉर्ट के ट्रेड में आप बैठे रहिए। इस रेड कैंडल के अंदर भी ग्रीन डेल्टा था, ये भी नीचे गिरी, तो यहाँ तक वीवैप आ गया। 1:1 के बाद आप संभालिए अपना ट्रेड, किस तरीके से आप करना चाहते हो। ये जो कैंडल है ये इसके अंदर है, मैं इसको नहीं मान रहा हूँ। ये जो कैंडल है ये इसके अंदर है, मैं इसको नहीं मान रहा हूँ। ये जो कैंडल है ये तो रेड कैंडल है, तो यहाँ से आप चाहो तो ये पूरा आप उठा सकते थे। इट्स अप टू यू। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये एक ग्रीन कैंडल बनती है विद द रेड डेल्टा, और यहाँ पे रेड कैंडल बनती है विद द ग्रीन डेल्टा, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक वही खत्म हो गई, बात ही खत्म हो गई। तो ठीक है, छोड़ दीजिए इसको। इस तरीके के अगर एक के बाद एक बनता है तो छोड़ दीजिए, उसका मतलब क्या होता है कि मार्केट खुद कंफ्यूज है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। थोड़ा सा प्राइस एक्शन को मिक्स कर दीजिए, यहीं पे ही पता लग रहा है कि ये कैंडल ने इसको पूरी खा गई, एंगल्फ कर गई, इसका मतलब कि अच्छी बाइंग है यहाँ पे। ये कुछ ना कुछ तो रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए, अगर इतनी बाइंग है यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ पे देख लीजिए। ये क्या था, यहाँ पे तो हमारी लाइन पड़ी हुई है, हम इसको पम्बन जोन बोलते हैं। यहाँ पे तो हमारी लाइन पड़ी हुई है, तो ये तो अगर मेरा चार्ट आप देख रहे हो तो पता है कि यहाँ से आना है और यहाँ तक आना है। इस चार्ट के अंदर अगर इस कैंडल के ऊपर आपने नहीं किया, इस कैंडल के आपने ऊपर नहीं किया, तो आपका यहाँ पे एक एंट्री बनती है, यहाँ से एक एंट्री बनती थी। फ्री फॉल 45,388 से फ्री फॉल टिल 45,110, 100 150 200 पॉइंट है इसके अंदर, यहाँ से यहाँ तक 262 पॉइंट्स तो मिलने ही मिलने थे वहां से। ठीक है, कोई बड़ा आपसे वो नहीं मांग रहा हूँ। अभी सेम ही चीज है, मतलब 90% आपको मिलेगा। अब ये देखिए, कम से कम यहाँ पे ये आया, यहाँ पे एक डाइवर्जन आया। ये डाइवर्जन कहाँ पर है, डाइवर्जन इसके पास आया। यहाँ से आप एक पॉजिटिव वो ले सकते हो। पॉजिटिव लोगे तो कहाँ तक गया, बहुत ऊपर तक गया। बट आइए मैं इसी चार्ट में आपको बताता हूँ, ये डाइवर्जन था जिस डाइवर्जन की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसके इसको आपने क्या करना है, इसको आपने इसका हाई एंड लो को मार्क करना है। आपको आप बोलोगे सर ये भी तो बीच में है, हाँ ये बीच में है, लेकिन आप यहाँ पे देखोगे, अगर मैं सारे ही वो लगाने शुरू करूँ, तो जब यहाँ पे ये आया था, ठीक है, ये इसका क्या, ये डाइवर्जन था, इसका मतलब क्या है कि इससे ऊपर गया तो आपको बाय करना है, और इसके नीचे गया तो आपको सेल करना है, इसके नीचे आपको सेल करना है। ठीक है, लेकिन इससे पहले कि ये एक्टिव होता, अगली कैंडल ने फिर से डाइवर्जन दे दिया, इसका मतलब इसका डाइवर्जन बंद हो गया, इसका डाइवर्जन खत्म हो गया। इसलिए मैं इस वाले डाइवर्जन को मान रहा हूँ, अगले डाइवर्जन को मान रहा हूँ। ठीक है, एंड इट इज नियर टू हमारा, यहाँ पे भी है, वीवे भी पास में है। अगर कभी भी इसको नहीं देना होगा ना ट्रेड, तो पहले बता के कह के आपको करता है। और जब एक बार दिशा वो पकड़ लेता है, अभी इसने यहाँ पे क्या दिशा पकड़ ली, यहाँ पे ऊपर की तरफ आ गया, कभी भी क्या बोलते हैं, वी वैप के को टेस्ट करके जब ऊपर जा रहा है तो कहाँ तक जाएगा, अगले बैंड तक जाएगा। लेकिन मैं कहाँ पे बैठूं, मैं यहाँ पे बैठूं, अगर वी वैप पे ट्रेडिंग करते हैं तो आप यहाँ पे बैठ जाइए। वरना यहाँ पे देखिए, ये आपको दोबारा से एक सिग्नल दे रहा है कि भाई मैं हूं ना तेरे साथ, मैं पकड़ के लेके आता हूँ ना, तेरी एंट्री कहाँ पे करवानी है। चोर कैंडल है, नीचे काटा उसको। ठीक है, थोड़ी इन एक्यूरेसी इसलिए रहेगी इसमें विक की, जैसे अब यहाँ पे हल्का सा विक नीचे गया, तो ये 1 सेकंड का विक रहेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे वो मैटर करते हैं। डेटा भी इसमें थोड़ा सा लेट आता है, तो विक को या 1 सेकंड को या 2 सेकंड को आपको पकड़ के नहीं बैठ जाना है कि भाई यहाँ पे मेरे को वही है। और यहाँ से आप कहाँ तक, अगले डाइवर्जन तक आप लेके जा सकते हो। यहाँ पे ये अगला डाइवर्जन है, और ये तो इतना फाड़ू डाइवर्जन हुआ है कि ये कहाँ पे हुआ है आपका, खैर 145 पे हुआ हो रहा है ये। लेकिन आपका ये कहाँ पे, आप इस बात को समझिए, तो आपके वी वेब को टच करके डाइवर्जन दे रहा है। तो आपको क्या करना है, चुपचाप करके इसके जो पुराना लॉट वो है आपका ट्रेड है, उसको खत्म कर लीजिए, इसके हाई एंड लो को मार्क कर लीजिए। ओके जी, अगर ये जाएगा ऊपर, अगर ये मान लीजिए यहाँ से ऊपर जाता भी है, वैसे तो आपको इस पर ट्रेड नहीं लेना। क्यों नहीं लेना, क्योंकि इसके बाद इसमें डाइवर्जन आ गया। बट ये सेम डाइवर्जन है, तो ठीक है, आप मान सकते हो कि मैं इसमें ट्रेड ले लूंगा, कोई बात नहीं। आप इसमें अगर ट्रेड लेते भी तो आपको क्या फायदा होता है या नुकसान होता है। यहाँ से अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो आपको यहाँ से 119 पॉइंट है, और मैं आपसे कितने एसएल रखने की बात कर रहा हूँ। अगर आपने यहाँ पे लिया होगा तो कहाँ एसएल रखोगे, यहाँ पे 84 पॉइंट के रिस्क पे। ये तो मिनिमम वाला बता रहा हूँ, कम से कम जब आपको मिलता है तब कितना मिलता है। 1:1 तो आपको यहाँ पे भी मिल गया, राइट। अब ये हवा के बीच में है, तो मैं ऐसो को ना थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ इस तरीके। हालांकि काम 1:1 अगर आप देखोगे तो आपका हर जगह काम करेगा, बट जब आपको 1:3 1:5 1:4 देखना है, दैट हैज टू बी यहाँ पे ही, ये यहाँ पे होना चाहिए, इस जगह में होना चाहिए, इसको टच करते हुए होना चाहिए। ठीक है, अगर मैंने इसको लिया तो क्या इसने 1:1 दिया, बिल्कुल दिया 1:1।
अगले दिन का भी बताता हूँ, चलिए आपको, खैर वीडियो लंबा हो रहा है, बट चीज़ों को समझने के लिए थोड़ा सा तो, ये देखिए, ये, अच्छा ये लास्ट कैंडल होगी, यहाँ पे पहला डाइवर्जन यहाँ पे आया है। ओके जी। इस रेड कैंडल के अंदर ग्रीन डेल्टा है, मतलब कि ये चोरी वाली बात चल रही है यहाँ पे। अभी मैं क्या करूंगा, अगर ये चोरी वाली बात चल रही है यहाँ पे, तो इसका हाई को वो कर दूंगा। हालांकि ये कहाँ पे आ रहा है, मेरा डेल्टा एकदम इसको टच करके आ रहा है। ओके। लेकिन अगली ही कैंडल में क्या हुआ, डेल्टा फिर से रिवर्स हो गया। तो इसका मतलब कि इसका भी वो बहुत अच्छा नहीं बनेगा, बहुत ज्यादा एक ऊपर जाने का नहीं बनेगा। अगर ये वाला डाइवर्जेंस नहीं होता तो शायद मैं इसको लिखता। अभी जैसे ये वाला डाइवर्जन है, ये वाला है 10:30 वाली कैंडल, रेड, सॉरी, रेड कैंडल के अंदर, ये वाला रेड कैंडल के अंदर ग्रीन डेल्टा है। तो आप इसको क्या कर सकते हो, अब इसको मार्क कीजिए। कहाँ गया मेरा भाई, ये था ना, हाँ, इसको मार्क कर लीजिए। अब ये नीचे गया है, मेरे ख्याल से 1:1 इसने दिया है, नहीं दिया है, मान लीजिए आपका एसएल भी हो गया, चलो। उसके बाद आप दोबारा इसको लेके बैठ जाइए, इसके अंदर जब तक है आप, ये जैसे कैंडल इनसाइड है, इसका डाइवर्जन का आप क्या करोगे, इसका डाइवर्जन का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये तो इसके इनसाइड है। ठीक है जी। तो इस तरीके से ना ये बहुत अच्छे से काम करता है जो आपका डाइवर्जन थ्योरी है, क्योंकि वहां पे हमेशा एक बड़ा प्लेयर है, और वो आपको कम से कम उतना तो देके जाएगा ही जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा सा और बताऊं तो भाई, इसके बाद इस कैंडल के अंदर भी डाइवर्जन है। इसने भी, अगर आप इन्हें यहाँ से ट्रेड लिया होगा तो 1:1 मिल गया। ये आगे यहाँ पे ना कोई क्या बोलते हैं अपना, रेफरेंस पॉइंट है कि नहीं है, वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। या अब जैसे ये है, मुझे तो पता है कि यहाँ पे बुक करना ही करना है, चाहे जो मर्जी हो जाए, यहाँ पे बुक करना ही करना है। आप पूछोगे सर क्यों, क्योंकि मैं और भी चीजें जो यूज कर रहा हूँ ना, वो तो साफ बता रही है मेरे को। ये कितने बजे की कैंडल है, 10:55 की 14 तारीख को। अगर आप यहाँ पे देखोगे, 10:55 14 तारीख को, ये 14 तारीख है ना, 10:55, ये वाली कैंडल है वो। ये मैंने आपको क्या बताया था, ये मैंने आपको यही बताया था ना कि कभी भी रेफरेंस पॉइंट है ये, देख रहे हो आप, सेम वही चीज आ गई जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बात की थी, बिंदुओं वाली जोन, जिसका नाम होता है सीडी जोन। तो ये यहाँ पे आ गई, तो यहाँ पे मुझे तो चाहे मैं कहीं से भी आऊं, मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक करूंगा ही करूंगा। ठीक है जी। तो अगर आपको ये पहले से एडवांस में पता रहेगा, तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे आप एक बुक करोगे ही करोगे, नीचे से अब यहाँ से आप कहीं से भी लेके आओगे, यहाँ तो बुक करना ही करना है आप। उसके बाद हो सकता है दूसरा वो बने, अब जैसे ये है, इसके बाद दोबारा से चोर कैंडल बनी है यहाँ पे। ठीक है। इसका हाई और लो मार्क कर लो, लो तोड़ा तो 1:1 दिया। इसके बाद ये देखो, ये वापस से चोर कैंडल बनी है। ठीक है, यहाँ पे ये डाल लो लाइन। लो तो नहीं तोड़ा, हाई तोड़ा, हाई तोड़ा तो 1:1 बना ही बना। बन रहा है ना जी। तो आप कभी भी उसको क्या बोलते हैं, एक उसके अंदर सजा के रखो अपने चीजों को, वो करके रखो, इट विल वर्क ऑलवेज। द ओनली प्रॉब्लम इज, मैंने क्या किया है, इसके अंदर एक थोड़ा सा, आप अगर ये वाला टूल यूज करते हो ना, दोनों ही इक्विवेलेंट है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। मैंने सिर्फ, आई एम ट्राइंग टू सिमुलेट, क्योंकि नॉट एवरीवन कैन बाय ओएफए, तो मैं उनके लिए ये करके दे रहा हूँ यहाँ पे, कि ये जो चोर कैंडल है, अगर आप यहाँ पे देखो, ये येलो वाली चोर कैंडल कहाँ पे एकदम बनी हुई है, एकदम क्या बोलते हैं, पंबन जोन के ऊपर, सीडी जोन के ऊपर, और उसके ऊपर ये लाइन लग रही है। तो इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर तोड़े तो भागेगा, भागेगा मतलब भागेगा। देखिए आपने कितने पॉइंट्स उठाए यहाँ तक। 1:35 की कैंडल थी वो, 1:35 की कैंडल मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे। तो ये है 1:35 की कैंडल, चोर कैंडल है, चोर कैंडल है। यहाँ से बने इस, ये चोर कैंडल पे भी 1:1 मिला। आप अगर स्कैल्पिंग करते हो या इंट्राडे करते हो और बहुत बड़ा टारगेट नहीं देखते, आप ऑलमोस्ट हर दूसरे उसके ऊपर आपको ये ट्रेड मिलेगा 1:1 का। और अगर आप इसको ऐड करते हो, और हमारे जो ब्रह्मास्त्र हो गए, या बाकी आपका अगर कुछ अपना स्ट्रेटेजी है उसके साथ, तो आपको तो यहाँ पे लिख के देता हूँ मैं कि भैया, यहाँ पे लिख के देता हूँ, मतलब कि आप कॉपी पेन लेके मत आ जाना मेरे पास। मैं लिख के देता हूँ का मतलब ये होता है कि ये यहाँ पे एक बहुत अच्छा आपको सिग्नल दे रहा है।
ठीक है, ये तो प्लेटिनम सेटअप था, यहाँ से लेके जाना यहाँ तक। अब आप क्या, वो आपकी इच्छा के अनुसार है, आप कहाँ तक लेके जा सकते हो। ठीक है, अब आप कहोगे सर यहाँ तक आ गया, अब देखिए यहाँ तक कोई डाइवर्जेंस नहीं है ना, इस डाइवर्जेंस से आपने उठाया, वे छोड़ दीजिए। आप कहोगे सर ये वाला भी डाइवर्जन बना, हाँ ये वाला भी बना, हाँ ये वाला भी बना, आपका तो ऑलरेडी यहाँ पे ट्रेड चल गया ना। अभी यहाँ पे 135 वाला कौन सा है, ये है 135 वाला ट्रेड। अगर आपको बुक करना है तो आप यहाँ पे बुक कर लीजिए, 1:1 चाहो तो बुक कर लीजिए। मैं क्या करता हूँ, आधे लॉट तो मैं यहाँ पे बुक कर लूंगा, आधे लॉट मैं इसके बॉटम में डाल दूंगा कि ठीक है, जब तक ये नहीं होगा तब तक चलने दो। अरे डाइवर्जेंस कब आते हैं, दो तरीके से। एक तो जब बहुत पावरफुल बंदे होते हैं तब छोटे मोटे डाइवर्जेंस आते हैं। जब बहुत पावरफुल होते हैं तो बड़े डाइवर्जेंस आते हैं, और जब कम पावरफुल होते हैं ये, तो हमारे छोटे डाइवर्जेंस आते हैं। अब ये क्या करता है, इसके अंदर ऑर्डर फ्लो के अंदर हर डाइवर्जन आपको दिखाएगा, हर डाइवर्जन, चाहे उसके अंदर कितना भी आपका वो हो। और जो मैंने टूल्स बनाया उसके अंदर मैंने क्या है, मैंने डिफाइन ही किया हुआ है लिमिट कि जब तक 1.8 के ऊपर ना जाए। जैसे ये अगर आया है तो ये मतलब कि पावरफुल डाइवर्जन है, ये अगर आया है तो ये पावरफुल डाइवर्जन है। यार यहाँ पे टाइम नहीं बचाता, लेकिन अगर ये आया तो ये पावरफुल डाइवर्जन है, क्योंकि ये 1:2 पे काम करता है कि जब दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 1:2 हो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ये बेशक देखिए, ये चाहे ये डाइवर्जन है, मैं इसके ऊपर वो नहीं लूंगा, क्या नहीं लूंगा, ट्रेड नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा, क्योंकि ऊपर पंबन जोन है। ये जोन बहुत पावरफुल जोन्स होती हैं, तो इसके ऊपर मैं यहाँ पे, अगर हाँ ये नीचे की तरफ जाता है यहाँ से, तो ये आप 1:1 उठा सकते हो। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, तो अगर जैसे कि ये है, अगर अगर मैंने यहाँ से शॉर्ट लिया, तो कितने का मेरा, अगर 95 पॉइंट्स का मेरा वो था, तो 95 पॉइंट्स मुझे नीचे मिल गए, 1:1 तो मिल ही जाएगा आपको। ठीक है, उल्टा लगाया मैंने, आप समझ लीजिएगा कि अगर ये मेरा एसएल है तो यहाँ तक नीचे का तो मुझे मिल ही जाएगा। ओके, ये वाला है। अभी यहाँ पे क्या है, नीचे सपोर्ट है, अगर ये नीचे की तरफ तोड़ भी रहा है, वही है कि चीजों को ना जितना आप इम्प्रोवाइज करोगे, क्योंकि ये जो चीजें होती है बहुत रॉ चीजें होती है, इनके अंदर हमें इम्प्रोवाइजेशन करना पड़ता है। अब जैसे ये है, अब ये क्या है, ये एक हमारा एक थ्योरी है, ये शेषनाग जी की थ्योरी है। यहाँ पे कोई भी हमें जो शॉर्ट ट्रेड मिलेगा इस शेषनाग जी के नीचे मिलेगा। अभी जब ये यहाँ पे आ गया, चोर कैंडल यहाँ पे बन गया, ठीक है, मैं इसके ऊपर एक लाइन लगाता हूँ और नीचे एक लाइन लगाता हूँ। अगर नीचे मुझे ट्रेड मिलेगा तो भी मैं वो ट्रेड नहीं लूंगा। रीजन बिहाइंड कि इसके नीचे ट्रेड लेने के अपने अलग वो होते हैं, और इसके ऊपर, हालांकि यहाँ पंबन जोन है, लेकिन इसके ऊपर जाने के चांसेस मुझे ज्यादा लगते हैं। क्यों ज्यादा लगते हैं, क्योंकि जब तक ये निकलेगा यहाँ पे इस सेकंड में, यहाँ पे जब ये निकला है पहली बार, नंबर एक, यहाँ पे स्टॉप करने के लिए कौन है, आपका पंबन जोन है, लेकिन उसके अगेंस्ट में कौन कौन है, आपका अंगद का पाँव है। ठीक है, और क्या है वहाँ पे, शेषनाग है, प्लस क्या है वहाँ पे, आपका चोर कैंडल है। तो 1:3। तो हालांकि यहाँ पे अगर मैं कभी कोई ट्रेड देखूंगा तो तीन लॉन्ग के साइड में रहेगा, तीन पॉइंट ऑफ व्यू, और एक पॉइंट ऑफ व्यू शॉर्ट के साइड में रहेगा। ठीक है जी, तो इन सब चीजों को मिलाओगे आपस में तो बहुत मजा आता है इनके साथ ट्रेडिंग करने में। ऑर्डर फ्लो तो एक ऐसी चीज है कि इज वेरी यूनिक थिंग जो बनाई गई है, जो बनी है। एंड इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन लर्निंग दीज थिंग्स ना, तो आपको इट कैन गिव यू होल डिफरेंट व्यू। इसमें मैं आपको अब तक क्या दिखा रहा हूँ कि 1:1 तो बहुत नॉर्मल है। ठीक है, अगर आप इसको, आपको कैरी फॉरवर्ड करने आते हैं अपने ट्रेड, आपको किस तरीके से उसको ऊपर लेके जाना है, किस तरीके से नीचे लेके जाना है, इफ यू नो, तो मजा ही आ जाता है। स्पेशली मैं आपको इसमें क्या बोलूंगा कि अगर आपका दिन ऐसा है, कि दिन कैसा रहता है, अगर आपने हमारी मार्केट प्रोफाइल्स देखी है, दिन शुरू होने से पहले हमें पता होता है कि किस लेवल के अंदर हमें टच नहीं करना है किसी को भी, और किस लेवल के अंदर हमें टच करना है। ओके, अभी आप देखिए एक सिंपल सा, तो मतलब अगर वीए के अंदर हो तो देर इज नो डेफिनेटिव मूव इनसाइड द वीए, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो अगर वीए के अंदर है तो आप उसको छोड़ दीजिएगा, लेकिन ये काम वैसे ही करेगा, अगर कम से कम भी करेगा तो 1:1 करेगा, ज्यादा तो आप जितना मर्जी करा लो इसके अंदर। देखिए एक लास्ट एग्जाम्पल, ग्रीन कैंडल बनी, इसका हाई को मार्क किया, लो को मार्क किया। ठीक है, ये दिन कौन सा है, मैं आपको दोनों से 19 तारीख का ये, अगर आपने यहाँ पे लिया, मैं आपको दूसरे चार्ट पे दिखाऊंगा 19 तारीख का।
ठीक है। बेस्ड ऑन दिस अगर आपने लिया 930 की कैंडल के नीचे, तो मैं कह रहा हूँ आपको 1:1 मिलेगा। हालांकि अगर आपको 1:1 नहीं चाहिए तो मैं उस कैंडल पे कभी जाऊंगा ही नहीं, ये ट्रेडिंग के लिए मैं कभी जाऊंगा ही नहीं। 930, ठीक है। क्यों नहीं जाऊंगा? क्योंकि ये नीचे देखिए कितना ग्रीन है, मतलब कि मुझे पता है कि यहाँ से मेरे मेरे को नीचे नहीं जाएगा बैंक निफ्टी। मतलब नीचे ना जाने के बहुत सारे चांस है कि वो नीचे ना जाए, बट मैं आपको अभी सिखा रहा हूँ। अब आप कहोगे कि सर ये क्यों नहीं चोर कैंडल बनी? 930 की, 930 है ना, हाँ 930 है। अगर मैं इसमें देखा हूँ तो आप कह रहे हो कि सर 930 की कैंडल चोर कैंडल है, बट इसमें नहीं बनी। डिफरेंस वही है कि मैं हर कैंडल को 930, हर कैंडल को मैं चोर कैंडल नहीं बोलता अपने इसके अंदर। मैं जहां पे मैं देखता हूँ कि उसका वेग बहुत ज्यादा है, देयर ओनली आई ट्राई टू स्टैब्लिश। ठीक है, तो मैं आपको क्या दिखाने की कोशिश कर रहा था कि अगर ये चोर कैंडल भी है, और अगर आपने यहाँ पे एक ट्रेड लिया भी इसका, तो 671 पॉइंट्स का इसका वो था, रोकने का था, एसएल था। और 60 नहीं, 69 पॉइंट्स आपको, मतलब कि ऑलमोस्ट 1:1 तो आपको यहाँ पे भी मिल गया। जब मैं प्राइस एक्शन मैच करता तो मैं इसके अंदर नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि आपका ये नीचे इतनी बड़ी जोन है, तो मैं उसके खिलाफ कभी नहीं जाता। ये कैंडल है, ये बहुत अच्छी कैंडल बनी है। इस कैंडल ने मेरे को यहाँ पे बता दिया कि भाई मैं तो यहाँ से हमारा एक पॉजिटिव ट्रेड बनता है, क्योंकि यहाँ पे हम शेषनाग जी के ऊपर है, डिमांड जोन के नीचे है, के ऊपर है। और अगली कैंडल वापस से आपकी ये वाली बन गई, क्या बोलते हैं, चोर कैंडल बन गई। तो यूजली आप चाहो तो क्या कर सकते हो, चोर कैंडल के टॉप पे ना लगा के आप इस कैंडल के टॉप पे लगा लीजिए। ओके। और आपको कहाँ से लेना है? यहीं से ही लेना है, इसके ऊपर से ही आपको एक बाय का ट्रेड लेना है, और इसके एक नीचे लाइन डाल देनी है आपको। अगर आप इसके फेर में फंस भी गए, ठीक है, ये नीचे आया है, विक अच्छी खासी नीचे आई है, और आपने यहाँ पे सेल कर दिया और ये एसएल दे दिया, तो भी कोई बात नहीं है। तो भी आप अगर बाय का जब आपका ट्रेड बनेगा तो वो इतना अच्छा ट्रेड बनेगा कि सबका सब आप भूल जाओगे कि आपका 100 200 370 पॉइंट का यहाँ पे नुकसान हुआ था। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और ये जो एआई टूल है आपको बहुत सारा हेल्प कर रहा है। आपको यहाँ भी चोर कैंडल दिखा रहा है, और यहाँ पे एक और, इससे पहले कि ऊपर बढ़े, एक और चोर कैंडल दिखा दी। तो इस चोर कैंडल, इस चोर कैंडल ने भी, इस चोर कैंडल ने भी, इस चोर कैंडल ने भी, सबका एक तरीके से बता रहे कि मैं तो ऊपर ही जाने वाला हूँ, मैं तो नीचे नहीं जाऊंगा। और कभी भी जब इस तरीके की कैंडल आती है ना, खजूर कैंडल, इसका मतलब क्या होता है, नीचे की सारी लिक्विडिटी उठा के ले आई है, ये ऊपर जाएगा ही जाएगा। थोड़ा सा चीजों को क्या बोलते हैं कि तरीके से करें तो बहुत मजा आता है। ठीक है जी, मेरे ख्याल से वीडियो काफी बड़ा बन गया, इतना बड़ा बनाना नहीं चाहता था। तो आई होप कि जितना टाइम आपका लिया, आपको चीजें समझ में आई होंगी कि कहाँ पे, कब और कैसे देखना है। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। हम बोले।